बेटा आज हमारी फर्स्ट क्लास है साइकोलॉजी की इंट्रो क्लास। मैं आपको अपना भी इंट्रो दे रहा हूँ, उसी तरह आपका भी इंट्रो होगा और सब्जेक्ट का भी इंट्रो होगा। जैसे अपना सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो पहले थोड़ा सा आपको बताऊँ, मैं डॉक्टर हरपाल सिंह, PhD इन मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और मैं साइकोलॉजी के BA फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन पढ़ूँगा। और आपको जो भी क्वेरी हो आप बाद में मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछें और खड़े होकर ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा साइकोलॉजी को हम अगर देखें तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति 1879 में हुई, लेकिन इसका वर्क प्रोसीजर 1879 से पहले से था, 1879 से पहले से था। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो हुई फिलॉसफी से टूट के बनी, यानी कि दर्शन शास्त्र से टूट के हुई। और देखिए साइकोलॉजी को हम तोड़ लें साइकोलॉजी को, तो PSYCHOLOGY, इसको जब तोड़ा, ये जर्मन शब्द था, इसको तोड़ा दो शब्दों में हुआ, साइको प्लस लॉगस। साइको मीन्स मन, लॉगस अध्ययन करना। हम अगर इन अक्षरों को भी तोड़ दें, P फॉर पर्सन, यानी कि हम इसमें व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं। अब इस व्यक्ति विशेष में आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, हम दोनों का ही अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि केवल व्यक्ति का या केवल मेल का या फीमेल का, मेल फीमेल दोनों का। इसमें भी चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, दोनों, यानी कि बर्थ टू डेथ हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। उसी का हम देखते हैं S फॉर सेंस, मीन्स साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए हमें सेंस भी जरूरी है और संज्ञान जरूरी है। हम संज्ञान में होंगे, सामने वाला भी सेंसफुल हो, जिससे हम बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारी बात को समझें और हम भी सेंसफुल हो, सामने वाले को समझें। ऐसा ना हो कि वो पढ़ने तो बैठा हुआ पर मानसिक तौर पे वो क्लास में उपस्थित ना हो। यस, जो वाई को मैंने तोड़ा है, यस, ये काफ़ी वर्ष पहले से इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पहले दर्शन शास्त्र में कर रहे थे गुप्त रूप से, बाद में इसको तोड़ के विलियम वुंट ने अपनी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई है। 1879 में 1879 में इसको एक ऑथेंटिक नाम दिया मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान को जर्मन विश्वविद्यालय के लिप्जिग विश्वविद्यालय में इसको एक मनोविज्ञान लैब बनाई, जहाँ इसको अध्ययन का एक रास्ता दिया, और इसका बर्थ फादर भी कहते हैं विलियम वुड को। इसमें दो लोग थे काम करने वाले मुख्य रूप से, विलियम वुड और टिचनर। टिचनर जो थे इनके स्टूडेंट थे, किसके? विलियम वुड के। उसी क्रम में सी, कैरेक्टर, साइकोलॉजी से आप एक कैरेक्टर का निर्माण करते हैं अगर हम साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं तब। एक ये जरूरी नहीं है कि आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी तो अध्ययन करने से आपका कैरेक्टर नहीं बनेगा, या साइकोलॉजी पढ़ लिया तो कैरेक्टर। पढ़ना और उसको अपने जीवन में अंगीकार करना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो साइकोलॉजी आपको सिखाता है। एक्चुअल हैप्पी मैंने से लिखा है, हम पॉजिटिवली हम इसका अध्ययन करें। किस तरह से? पॉजिटिवली। हम जीवन के किसी भी एंगल पर देखें, साइकोलॉजी के बिना वो अधूरा है। हर स्टेप में साइकोलॉजी है, कहीं ना नहीं। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्टूडेंट हो, लेबर क्लास हो, इवन क्रिमिनल में भी देखिए क्रिमिनोलॉजी होती है, एडवोकेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, हर जगह साइकोलॉजी का उपयोग होता है। घर में, परिवार में, पेरेंट्स के साथ एंड सिस्टर ब्रदर्स के साथ। ऑप्शन मीन्स व्यक्ति के जीवन में ऑप्शंस की भरमार है, वो ऑप्शन कैसा चुनना है अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए, ये हमें साइकोलॉजी सिखाता है। लॉजी यानी कि अध्ययन करना। अध्ययन दो तरह के होते हैं। कौन से? एक
लॉजिकल और दूसरा नॉन लॉजिकल। लॉजिकल होता है तर्कपूर्ण और नॉन लॉजिकल होता है जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो, तर्क ही ना हो, यानी कि तर्कहीन। तर्कपूर्ण होगा तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तर्कहीन होगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक मुर्गा एक दीवार पे बैठा हुआ है। अब उसकी समस्या हुई कि भाई ये अंडा देगा तो वो किधर गिरेगा। अब पहली चीज तो उपकल्पना बनेगी कि भाई मुर्गा अंडा देता ही नहीं। दूसरा, जब मुर्गा अंडा देता ही नहीं तो हमें उसमें कोई तर्क का लॉजिक नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। एक कह देता साहब दीवार के राइट गिरेगा, कहता लेफ्ट गिरेगा, मीन्स उसको जानकारी ही नहीं है। मीन्स साइकोलॉजी सिखाती है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको तर्क करेंगे, तभी आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो आगे चलते हुए मेलनथन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोग किए और जेम्स लाजे एक बेटा मनोवैज्ञानिक थे। जेम्स लाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि मेलनथन के जो प्रयोग किए थे सर्वप्रथम, उसमें कहा गया था 1866 में कि मनोविज्ञान का जनक का श्रेय जो होता है जेम्स लांजे को भी जाता है। तो कहीं कहीं लोग जेम्स लांजे को ही मनोविज्ञान जनक देते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रजिस्टर्ड नेम दिया गया वो 1879 में विलियम वुंड के द्वारा जर्मन विश्वविद्यालय लिप्जिग में मनोविज्ञान की लैब बनाई थी। वहीं इन्होंने प्रथम लैब बनाई थी। एक चीज़ हम कहते हैं पेटेंट कराना, तो इन्होंने काम तो किया था बट सर्टिफिकेट इन्होंने किया, जिसे हम लोग कहते हैं बर्थडे मनाना। तो जब बर्थडे की बात आएगी, फादर की बात आएगी, तो हम विलियम वुंड को याद करेंगे 1879। कुछ लोग जेम्स लाजे को भी कहते हैं, लेकिन एक कहते हैं कि लाइसेंस या सर्टिफिकेट, हर जगह सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। आपने हाई स्कूल पास किया, सर्टिफिकेट दिखाइए, आपने पीएचडी किया, सर्टिफिकेट दिखाइए, डिग्री दिखाइए, उसी क्रम में ये सब है। हम देखेंगे कि आगे चलते चलते मनोविज्ञान के आशय को भी आपने भी समझा, और इसी क्रम में एक छोटा सा आपको मैं बता दूं कि ये सिखाता है डब्ल्यू का उपयोग करना। क्या? डब्ल्यू का यूज करना, यूज ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू भी कौन सा? व्हाट, वेयर, वाई, और एक हाउ थोड़ा सा हटके है, इसको आप समझ लीजिए। मैंने एक टेक्निक बताई आपको, डब्ल्यू को सिखाता है। यदि आप सेंसफुली जीवित रूप से क्लास में बैठे हैं तो आपके मन में ये क्वेरीज आएंगे यदि आप कोई काम करते हो तब। व्हाट मीन्स क्यों, मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन था, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सब चीज आपके माइंड में सवाल आपसे करते हैं। ये सिखाता है मनोविज्ञान। अगर आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं तो आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी डिग्री ले सकते हो, समाज को धोखा देने के लिए आप मनोविज्ञान के छात्र हो सकते हो, छात्रा हो सकते हो, विद्यार्थी हो सकते हो, लेकिन एक जो मनोविज्ञान सिखाता है कब, क्यों, कैसे, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, वो तभी सिखाएगा आप लिविंग थिंग, यानी कि एक जीवित तौर पर आप मनोविज्ञान विद्यार्थी के तौर पर अध्ययन करें। तब जन्म से लेकर मरण तक, बर्थ टू डेथ। आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको आज, और आप, मैं समझता हूँ कुछ सहमत भी होंगे उससे। एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म हुआ, और आप देखेंगे कि वो बच्चा ही जानता है कि मुझे मेरी फीडिंग, मेरी भूख कहाँ मिटेगी। वो माँ के ही पास जाकर वो एक्टिविटीज करता है, उसके बेस्ट को टच करता है, किसी और के पास क्यों नहीं करता। वो जानना है ना, जन्म से डेथ होती है, व्यक्ति उससे ही अपेक्षा करेगा, मरने के नजदीक होता है, कि जो उसकी बात को सुन लेगा और उससे अपेक्षा करेगा वो उसे खाने को, पीने को, रहने को, उसके खर्चों को दे सके। आप इन प्रश्नों को काफी बड़े तौर पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं
यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनोविज्ञान सिखाता है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। देखिए 100% यह है हमारा SR रिलेशनशिप। यानी कि संबंध स्टिमुलस रेस्पॉन्स, जैसा स्टिमुलस होगा वैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। हम सारी अपेक्षाएं बच्चों से करते हैं, अपने आप से नहीं करते। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे गाली बकते हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं। अरे भाई, आप जिस क्लाइमेट में हैं, आप जो इस बच्चे के सामने यूज कर रहे हैं, बच्चा वही रेस्पॉन्स देगा आपको। आप गाली बकिए, आपको बेस्ट सही बच्चा शाम तक कुछ ना कुछ सुनाएगा। आप कहेंगे ये कैसे सीखा, तो उसके जिम्मेदार है आप। यानी स्टिमुलस जैसा होगा वैसे ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, ये मनोविज्ञान सिखाता है। और एक चीज और है, अब ये दोनों ही लोग हैं ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। वो स्टिमुलस और वो आपका रेस्पॉन्स। कैसे? अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है? वही लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं। प्लांट्स क्यों? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जिस 2 गमले लीजिए आप, एक गमले को म्यूजिक सुनवाइए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उसका डेवलपमेंट देखिए। एक गमले को आप ऐसी जगह रखिए जहां बहुत हैवी ट्रैफिक गाली गलौज हो, म्यूजिक का वास्ता ही ना हो तो ऐसा हो जो कि आपको और आपके कानों को दोनों को ही बेसुरा लगे। तो देखेंगे कि दोनों ही जो पॉड्स हैं आपके, ये 2 पॉड, इसमें जो पॉजिटिव वाला है वो इस नेगेटिव वाले से ज्यादा सुंदर रिजल्ट देगा, उस पर अच्छे फ्लावर्स आएंगे। फ्लावर दोनों पर होगा लेकिन अच्छे फ्लावर्स पॉजिटिव वाले पे होंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, अक्सर मैंने चूंकि देखा है इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पीपल का पौधा बहुत मजबूत होता है, धार्मिक आस्था से भी और साइंटिफिकली भी। हम लोग क्या करते हैं? मनोविज्ञान के अध्ययन कर रहे हैं, साइकोलॉजी। साइंटिफिकली कैसे? ऑक्सीजन देता है हमें 24 आवर। आप देखिए, जो पीपल कहीं गलत जगह पे जम गया किन्हीं कारणों से, गंदगी के ढेर पे या कहीं भी, या कीचड़ में तलछट में, तो उस पौधे के जो पत्तियां होंगी कम हरी होंगी और उनकी जो संख्या है वो भी कम होगी। और जो पौधा सही जमीन में जमेगा, आप देखेंगे वो ज़्यादा तंदुरुस्त होगा, उसके पत्ते भी ज़्यादा हरे होंगे, ग्रीनरी ज़्यादा होगी, और चूंकि स्वस्थ है तो उसका ऑक्सीजन जनरेशन भी अच्छा होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मनोविज्ञान के बारे में प्रारंभिक अवधारणाएं, मीन्स जो व्यक्ति के थॉट्स व्यूज हैं, इनके बारे में हम उन पर चर्चा करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। थैंक यू।